हेलो गाइस। अब आपके सामने ये जो शेयर मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो है जे एंड के बैंक। जे एंड के बैंक क्या नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकता है? मेरे हिसाब से यस, बन सकता है 100%। एक एक टाइम पे ये शेयर 2000 पे ट्रेड करता था, 2000 पे ये शेयर ट्रेड करता था, वहां से इसने स्प्लिट बोनस दिया और फिर नीचे आया है। पर इसकी वैल्यू 2000 थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एनएससी का चार्ट देखना पड़ेगा, सॉरी बीएससी का चार्ट देखना पड़ेगा। बीएससी की चार्ट पे आप देखोगे तो शेयर की वैल्यू थी 2000 रुपए। देखो इसने हाई कब लगाया था? 2015 में हाई लगाया था 2000 रुपए का। और वहां से ये जो बड़ी सी लाइन बनी है ये स्प्लिट बोनस है। 10:1 कर लिया होगा, वो हमें आगे देखने मिलेगा ही फंडामेंटल में। बट कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही सही है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी ने रिटर्न दी है। एक तो ये चार्ट देखो 2000 से नीचे आ चुका है, क्योंकि ये चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो ये लाइंस दिख नहीं रही प्रॉपरली हमें चार्ट। तो एक बार ये कंफर्म कर लीजिए 2000 है। और अब हम जाते हैं चार्ट पे। देखो 2020 में इसका लो क्या था? 10 रुपए के नीचे वाला शेयर 70 रुपए हो चुका है। देखते देखते 70 रुपीज हो चुका है जे एंड के बैंक का शेयर। और अब यहां से भी ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसने सबसे मेन ये जो हर्डल था, ये हर्डल क्रॉस कर दिया है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देखो यहाँ कंपनी नीचे 35 रुपीज पे थी, यहाँ ये ऊपर गई, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, बहुत कंसोलिडेशन करके नीचे आ गई, बहुत गिरी। फिर अब ये फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई और यहाँ ये ब्रेकआउट दिया है जैन के बैंक ने। तो ये स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा और ये यहाँ से भी शेयर 4-5 गुना हो जाएगा। इसमें आपको एसआईपी करना है, सिप करना है। और अगर एसआईपी कर रहे हो तो इसमें आपका स्टॉप लॉस, जिसको 2000 के टारगेट के लिए रुकना है, उनका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपीज का। नीचे स्टॉप लॉस है, मुझे पता है 30 रुपीज नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बट इसमें बहुत तगड़े टारगेट अगर आपको अचीव करने हैं तो आपको स्टॉप लॉस नीचे रखना ही पड़ेगा। 180 तक तो ये जाएगा। 180 के बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर ये ऊपर के लेवल अचीव करते हुए हमें दिखेगा जैन के बैंक। अब इसके फंडामेंटल में देखो तो देखो 6696 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी काफी सस्ता, 5 के पी पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू 86, देखो बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस 69, बुक वैल्यू 86 की, फेस वैल्यू 1 है। देखो मैंने जो बोला था फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसने रिटर्न बहुत अच्छे दिए दी है। बैंकिंग से रिलेटेड कंपनी है और इनका जो काम है, द बैंक कंटिन्यू टू डिस्चार्ज इस लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, बडगम, बारामुल्ला, बंदीपुर, कुपवारा, अनंतम, कुलगाम, पुलवामा, शोपियन, पुंछ एंड राजौरी। तो ये जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट है सब, मतलब यूनियन टेरिटरी वाले, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी वाले, वहाँ कंपनी का बिजनेस है। और अगर आप बड़े सिटी में हो, जैसे पुणे में हो, मुंबई में हो, नासिक में हो, वहाँ आपको इसकी ब्रांचेस दिखेगी। अभी मैंने खुद यहाँ मतलब महाराष्ट्र में भी इसकी ब्रांचेस देखी है। तो कंपनी, मतलब ये जो बैंक है, बैंक बोलेंगे कंपनी नहीं, बैंक, ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही और आने वाले टाइम में भी ये अच्छा ही चलेगी। इसने अगर देखा जाए तो लोन बुक 80,000 करोड़ है, पर्सनल लोन। और एट प्रेजेंट द बैंक हैज 980 प्लस ब्रांचेस एंड 1400 प्लस ATMs. 83% of all branches are ATMs are located in state of जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये अगर देखा जाए तो ये एक मोनोपोली बैंक है। ये एक तरह का मोनोपोली बैंक है। वहाँ ये कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। और देखो बैंक क्यों ग्रोथ करेगा, कुछ फैक्टर से। लोग, देखो शादी हो गई, चलो घूमने कश्मीर, है ना, वहां जाके ये जो स्पेंड करते हैं, अल्टीमेटली इसका जो
ओवरऑल बेनिफिशियरी होता है ये बैंक ही होता है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये एक फैक्टर आपको याद रखना होगा, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के वजह से भी ये अच्छे से ग्रो करेगी। देखो 42.3% के CAGR से ग्रो कर रही लास्ट 5 ईयर्स। और सस्ता पी है, 5 का पी है। सोचो ये 5 का पी अगर 25 का पी हो गया, 5 का पी 25 का हो गया, तो ये 69 का वैल्यू 1500 तो होगा कम से कम। तो मेरे हिसाब से ये ग्रो करेगा और ग्रो करेगा। HDFC बैंक अभी 1600 के आसपास है। HDFC बैंक 1600 के आसपास है और इसका हाई 2000 का है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। तो जबरदस्त ग्रोथ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखो 2022 में 31 करोड़ का था, फिर 259 करोड़, 274 करोड़, 457 करोड़। ओपीएम देखो 11% थे, 11% रहे, फिर 18% हुए। तो ओपीएम में भी ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वाई देखे तो वाई तो ग्रोथ देख के मतलब नेगेटिव में था, नेगेटिव, फिर 99 करोड़ का प्रॉफिट से सीधा 1021 करोड़ का प्रॉफिट। यार ओपीएम 1% था, ओपीएम 11% हो गया बैंक का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। आने वाले टाइम में भी कंपनी का जो शेयर है ये ऊपर जाएगा। ईपीएस देखो 5.30 से 12% का ईपीएस चला गया है। तो ओवरऑल फैक्टर सब पॉजिटिव है। टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ 139%, 1 ईयर में CAGR 151। और अगर देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग देखो 63.41% प्रमोटर होल्ड करते हैं। FIIs 2.19, DIs 2.43, पब्लिक 31। यहाँ प्रमोटर ने कुछ स्टेक बेचा है, उसमें भी बेचने वाला कौन है? चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ये नहीं, इन्होंने अभी तो अपना स्टेक फिलहाल 55 रखा है, 2 क्वार्टर से 59 था, 55 किया है। बट मतलब बाकी कुछ फैक्टर हो गए वो बेच रहे हो गए। बट इनके पास स्ट्रॉन्ग हाथों में ये शेयर है। और अभी पब्लिक के पास भी LIC के पास 1.53 और संजीव अरोरा करके इन्वेस्टर इनके पास 1.30% का स्टेक है। तो ब्लॉक डील्स में तो रिसेंट कोई डील्स नहीं है इसकी। बैंक अच्छा है, टिकर टेप के हिसाब से भी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। सस्ता पी है इसलिए एंट्री पॉइंट तो गुड ही होगा, अभी भी इसका कुछ टेंशन नहीं है। और प्लेजिंग की मैं अगर बात करूँ तो प्लेजिंग में कुछ भी प्लेज नहीं है। देखो प्लेजिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल सब बढ़िया है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 23% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.92% का स्टेक है। मतलब म्यूचुअल फंड में भी देखो 0.69 था, 69 से 0.92 किया मार्च में, फिर जून क्वार्टर में भी उन्होंने उतना ही स्टेक रखा। मतलब कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे हैं, बैंक अगर ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी क्यों कम करेंगे। तो म्यूचुअल फंड भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे, तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। इसे आप 100% पोर्टफोलियो में रखो, ये आने वाले टाइम में आपको तगड़े रिटर्न निकाल के देगा।